तो जी न्यूज पर इंडिया का आप डीएनए देख रहे हैं, ई कॉन्क्लेव, और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। और इस कॉन्क्लेव में अब शामिल होने के लिए मेरे साथ देवभूमि से सीधा हम रुख करेंगे। मेरे साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ गए। बहुत स्वागत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपका जी न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले, चूंकि इस वक्त देश भर में कोरोना काल चल रहा है, संकट की बड़ी घड़ी है और देवभूमि भी इससे अछूती नहीं, लेकिन देवभूमि से जो आंकड़े कोरोना से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में है। वहां पर स्थिति कई मायनों में चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन उतनी बदतर नहीं जो दूसरे राज्यों में है। 1308 का आंकड़ा कुल मामले अगर उत्तराखंड में हम देखें तो 1308 मामले, 12 मौतें हो चुकी हैं। रिकवरी रेट हालांकि वहां पर भी अच्छा है, लेकिन आपके नजरिए से, आपके परिदृश्य से उत्तराखंड किन चुनौतियों से इस कोरोना काल से जूझ रहा है, और अगर ये कंट्रोल्ड आंकड़े हम बता रहे हैं तो वो किस हद तक ये चुनौतियां आपने कैसे पार की हैं, और क्या फिलहाल उत्तराखंड में स्थिति है? अगर हम आज की जो हालात है उसको देखें और आज से 15 दिन पुरानी स्थिति को उसकी समीक्षा करें तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर अचानक जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ी है। और इसका कारण है कि उत्तराखंड के तमाम लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते थे, एनसीआर में रहते थे, ऐसे लोगों को की घर वापसी हुई है और राज्य सरकार ने उनको लाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की, चाहे अपना उत्तराखंड का परिवहन हो या फिर माननीय रेल मंत्री जी से जो रेल हमको यहाँ पर मिली है जी, उसके कारण अचानक हमारे यहाँ पर भारी तादाद में लोग बाहर से आए। और वो ऐसा एरिया था जहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा है, चाहे महाराष्ट्र हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, हरियाणा हो या फिर गुजरात हो, और वो लोग वहाँ से संक्रमित होकर यहाँ पर आए हैं। उससे पहले के अगर हालात देखते हैं आप, हम 1 महीना पहले पूरी तरह मुक्त हो गए थे, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी चिंता करें। हमारे सामान्यतः हमारे लोग छोटी छोटी नौकरियों में हैं, प्राइवेट में हैं, और इसलिए हमारी चिंता और भी बढ़ जाती है जी। ऐसे में फिर भी अगर आप कुल मिलाकर अगर हालात देखेंगे तो पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। आज हमारे पास लगभग 1300 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 400 से अधिक उनको उनके घरों में स्वस्थ होकर के वो अपने घर चले गए हैं। और लगभग 17,000 कोविड केयर सेंटर, 17,000 बेड हमारे कोविड केयर सेंटर में आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे जो अस्पताल हमने कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 7-8 पेशेंट को ही वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी होगी। तो हमारे पास हर जनपद में वेंटिलेटर की हमारी ऐसी आपातकाल के लिए व्यवस्था है, बाईपैप की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और ये 3-4 महीने का जो एक कार्यकाल हुआ है कोरोना का, इस बीच में हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी दुरुस्त किया है, मैं कह सकता हूँ। हमने लगभग 400 के करीब डॉक्टर भी भर्ती किए, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया। और अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सर्विलांस है वो भी अच्छा चल रहा है। पुलिस के द्वारा जो बॉर्डर्स पर जो चेकिंग होती है वो बहुत सघन चेकिंग होती है, और उसके कारण मुझे लगता है कि हम जो फाइट कर रहे हैं या जो रणनीति हमने इसके लिए बनाई है वो हमारी रणनीति कारगर होगी। साथ में जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं, लगातार अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं। गांव स्तर तक हमने गांव के जो प्रधान हैं उनको भी आपदा अधिनियम के अंतर्गत उनको भी अधिकार दिए हैं कि वो गांव में जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर स्कूल है, पंचायत घर है या होम क्वारंटीन है, उनको भी हमने फंडिंग की व्यवस्था की है। पहली किस्त हमने 10,000 रुपये की उनको दी कि आपको किसी के लिए कोई खाने की व्यवस्था करनी है या कोई अन्य व्यवस्था करनी है। छोटे छोटे गांव हैं पहाड़ के, तो वहाँ पर हमने उनको दिया है। आगे भी उनको फंडिंग की व्यवस्था हमने की है कि आप जैसे ही आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आप पैसे की डिमांड करिए, आपको पैसा मिलेगा। हमारे पास पैसे की कोई कमी, कई बार लोग बोलते हैं कि पैसे की दिक्कत है, तो मैं
पूरी आपके जितने भी श्रोता हैं और उत्तराखंड के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोविड में फंड की कोई भी कमी नहीं है और ना हम उसके लिए कोई कमी होने देंगे। और इसलिए आप सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, तो हम इस कोविड से आराम से हम इसके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और हम इसको पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है त्रिवेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने यहाँ कहा कि हमने अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की, आपकी तरफ से हर वो कदम उठाए गए जो उन लोगों को अपने राज्य में वापस ला सकें, क्योंकि इस दौरान कैसे लोग परेशान हुए अपने अपने राज्य को लौटने के लिए, ये भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसे मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो शायद 2 लाख के आसपास लोग पहुंचे हैं वापस उत्तराखंड। तो ये शहरी क्षेत्रों से तो बोझ कम हुआ, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत हद तक बढ़ गई है। और जिम्मेदारी इस बात को लेकर, पलायन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक लाइन ये कि पलायन के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग अपना राज्य उत्तराखंड छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए थे, अब वो वापस लौटे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी उन्हें वहां रोकने की भी होगी। देखिए, हमने जो लोग वापस आ रहे हैं और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं जो अपने काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य में लागू की है। और हमारा ये मूल सिद्धांत है, मेरा मानना है कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए गांव के स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर। और इसलिए हमने शुरू से ही, सरकार बनते ही इस पर हमने काम शुरू किया था और हमने तमाम योजनाएं उसके लिए चलाई। हमने उसके लिए रूरल ग्रोथ सेंटर की योजना यहाँ पर चलाई और मैं समझता हूँ कि लगभग 100 के आसपास ग्रोथ सेंटर आज हमारे स्वीकृत हैं, जिन पर काम प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से हमने लघु और सीमांत जो किसान हैं, उनके लिए हमने 1 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से अगर समूह में कोई खेती कर रहे हैं, चाहे महिला समूह हो या पुरुष समूह हो या दोनों मिलजुल कर कोई समूह हो, तो उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण हम बिना ब्याज का दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना है और एक हमने सीमांत क्षेत्र विकास निधि, ये अपने राज्य में हमने 3 नई योजनाएं हमने इसी वर्ष, इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की हैं। उनके तहत हम तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सीमांत क्षेत्र में हैं, चाइना से हमारी सीमाएं लगती है, नेपाल से हमारी सीमाएं लगती हैं, उन सीमांत क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए हमने सीमांत क्षेत्र विकास निधि, ये विशेष रूप से हमने इसी वर्ष हमने उसको प्रारंभ किया। और जो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये हमने अपने राज्य के लोगों के लिए नई योजनाएं प्रारंभ की हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे नौजवान और जो विशेषकर जो स्किल्ड हैं, वो उसका लाभ उठाएंगे। अभी पर्यटन के क्षेत्र में भी हम एक योजना ला रहे हैं ताकि अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन आज की जैसी हालात हैं, और ये केवल उत्तराखंड की नहीं, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि देश की जो स्थितियाँ हैं और जिस तरह से कोरोना वायरस, जिस तरह से महामारी, अभी इसका कोई भी इलाज सामने नहीं आया है और सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये लंबे समय तक चल सकता है। ऐसे में हमारा जो मुख्य व्यवसाय है, हमारा जो मुख्य उद्योग है, पर्यटन का उद्योग, वो हमको ये लगता है कि थोड़ा हमको कुछ दिन अभी और वेट करना पड़ेगा। और इसलिए हमने कृषि और उससे जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं, चाहे पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो या प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर हो या एरोमेटिक प्लांट्स का हो, मेडिकल प्लांट्स का हो, इन पर हम लोगों ने विशेष फोकस इस समय किया है ताकि लोगों को गाँव में ही वो अपना काम कर सकें और कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। इसलिए हमने ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो है ही, उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे कृषि उसमें नहीं जोड़ा गया था, तो हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कृषि को भी जोड़ा है। इसी तरह से मनरेगा है, मनरेगा में लोग
अभी लगभग हमारे यहाँ 10,000 से अधिक लोगों ने नए अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से लोगों को रोज़गार भी मिले, लोग इंगेज भी रहें, और हमारी जो खाली हो गया हमारा प्रदेश, जो काफ़ी संख्या में जो राज्य से पलायन हुआ है, क्योंकि हमने पलायन पर पहले से हमने एक पलायन आयोग बनाया था, ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग हमने बनाया था। तो हमने उसका अध्ययन पूरा हमने राज्य का कर लिया था। तो उसके थ्रू भी, उसके माध्यम से भी हम रोजगार और स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह, मुझे लगता है कि 5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.